मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीजीटी का मैथ का क्वेश्चन पेपर है, जिसका 22 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए, हम लोग आज करेक्ट आंसर की स्टार्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि 100% आपको मैं आंसर करेक्ट बताने जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। तो देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन में देखिए वेक्टर का दिया हुआ है, इसका आंसर कितना होगा, पाई/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन वेक्टर का है, आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा। तो इसको आप लोग इसको डॉट का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए इसका आंसर हो जाएगा √21/2 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ये भी आपके पास दिया स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, 3D स्ट्रेट लाइन का। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके पास क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है, क्लास 12 का, वेक्टर एंड 3D में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एलपीपी का क्वेश्चन, जब इस फिगर को रीजन करेंगे तो अंदर में फिगर कलर होगा, इसलिए इसका नाम हुआ फिजिबल रीजन। बाहर में रंगता हो जाता है आंसर फिजिबल रीजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, आपसे पूछा था, एलपीपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा था मैक्सिमाइज वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे भी पूछा गया कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या अटेंड करता। तो सेंटर ऑफ द फिजिबल रीजन, या इसी को बोलते हैं कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा सोल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड कौन दिया है। तो सिंप्लेक्स मेथड दिया है जीबी डेंटजिंग, सोल्यूशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है लीनियर कहाँ पे निकाला जाता है। तो इसमें दोनों निकाला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आपसे पूछा था सेट ऑफ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या कहता है कि जब कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं और उस सेट के अंदर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कॉन्वेक्स सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का है, जो कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, पी ए बाई बी। तो फार्मूला जानते हैं पी ए बाई बी का, पी ए इंटरसेक्शन बाई बी पी बी। तो इंटरसेक्शन का मान 0.2 दिया था, 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, ये पेयर ऑफ डाइस, यानी कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उसकी क्या प्रायिकता होगी, दोनों पासों का अंक 7 हो। तो ऐसा कंडीशन होता है 6 बार, तो टोटल 36, 6/36 इक्वल टू हो जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ पे बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीप ईयर विल बी 53 फ्राइडे, यानी कि एक लीप ईयर्स में 53 फ्राइडे आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 क्या होगा, 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में टोटल 9 लेटर है। देखिएगा ये 4 बार रिपीट हुआ है, तो फैक्टोरियल 4 कर देना है नीचे में, और यहाँ पे 2 3 की जगह 4 लिख देना। उसके बाद आपके पास हो जाएगा, यहाँ 4 कर देना। उसके बाद क्या है, एल 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 गुना कर देना। यहाँ पे जो भी आएगा उसका आंसर होगा 75 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के डाल दिया गया है। पी ए बाई बी इक्वल टू पी बाई बी, फार्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा फाइनली पी ए बाई पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन एक किसका है, आपसे पूछा है, एक ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक क्वेश्चन आपके पास परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का है। तो 8 बॉयज है और 8 गर्ल्स है 7 बॉयज, जिसमें आपको चुनना है 4 मेंबर्स का, लड़की नहीं होना चाहिए, तो लड़का को ही चुन लीजिए। 7 बॉयज में 4 बॉयज चुन लें, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर देखिए, देयर ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। आपको एक टेबल पे सिटिंग करना है और कोई कंडीशन नहीं लगाया कि कहीं भी बैठा सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन -1, यानी 6 3 9 में घटा देंगे, आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि एवरेज ऑफ 10 एंट्रीज इज 50। बोला किसी भी देखिए 10 वस्तुओं या कोई भी चीज़ है, उसका एवरेज 50 दिया, बोलता प्रत्येक में 5 घटा देंगे तो ये मीन क्या होगा। एवरेज को ही मीन बोलते हैं। तो 50 में भी 5 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिएगा इसको भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये भी करेक्ट है, इसको भी तोड़िएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मोर देन अबव, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर सी एक्सपेंशन। देखिए आपके पास बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, आपसे एक्सपेंशन पूछा, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर देना है,
और एक्स पे पावर 6 पूछा तो यहाँ पे पावर को क्या करना है, इक्वेटिंग कर देना है 6। तो आर का मान 0 यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास कोफिशिएंट आ जाएगा 64। देखिए ये भी एक थ्योरम है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या कहेगा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, थ्योरम बेसिस है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स इतना ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स आपसे पूछा प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, तो आपस में क्या होगा, एन इक्वल टू पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पास एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन ए दिया है और आपसे पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस, यानी यूनिट मैट्रिक्स में नेगेटिव आ जाएगा। आपके पास वेक्टर का 3 पॉइंट्स दिया, बोल रहा क्या है, तो आपसे देखिए इसका आंसर होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और डिपेंडेंट का मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तो इसका जीरो नहीं आएगा, जो भी आएगा लेकिन जीरो नहीं आएगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा था वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट दिया डेल्टा 1 और डेल्टा 2, दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल आएगा, दोनों का 64 ही आता है, इसलिए डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर, यानी दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर इसमें तीनों सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ भी और कम्यूटेटिव लॉ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए आपसे दिया गया क्वेश्चन में ए इज एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट द नंबर ऑफ ऑल सबसेट, यानी पावर सेट का फॉर्मूला पूछा तो हो जाता है 2p पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास एक क्वेश्चन में दिया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई, तो देन वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, तो हिट एंड टेल मेथड से अल्फा का मान 0 समझना, बीटा का मान पाई, और दोनों को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर इज द रियल नंबर, ये तो क्वेश्चन आपके पास फंक्शन का है, और एफ एक्स बराबर 2x+1, तो ऐसा फंक्शन थी 1 1 एंड 1 2 दोनों फंक्शन है। 1 1 फंक्शन कैसे प्रूव करें, जब f(x1) इक्वल टू f(x2) हो, और जब हम लोग 1 2 क्या बोलते हैं, f(x) को y मानते हैं, और y x का मान y कर देना, फिर आ जाएगा फाइनली y, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 2 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 101, आपसे पूछा कि रियल नंबर मैपिंग क्या होगा, तो देखिए इसका मैपिंग जो होगा सब में होगा, जैसे x का मान लीजिए आपको यूज कर देना 2, देखिए x 4, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 मिल गया, 8 यूज करेंगे, 8 में 2 जाएगा 6, ये भी मिल गया, 5 रखिएगा तो 5 में 2 जाएगा 3 मिल जाएगा, यानी कि आपके पास ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा मोर देन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स का सम दिया 5 प्रोडक्ट, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, x² - 5x + 6 = 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आपके पास एफ ए इफ ए प्लस आई बी जी ऑन रूट्स है, दूसरा रूट्स आपसे ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। 104 का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और आपसे पूछा कि इनवर्स रूट, तो जब रूट्स दिया तो इसका हम लोग अल्फा प्लस आई बीटा का अल्फा और बीटा निकालेंगे, इनवर्स तो निकाल देना 1/α + 1/i बीटा, जो आएगा आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए ये आ जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, देखिए नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका देखिए पॉजिटिव होता है कार्डियल मेथड, वो भी बताता है कि जितना बार साइन चेंज होता है उतना, तो लेकिन इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर, देखिए ए भी आयोग ले सकता है या बी, तो मान के चलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 2x कॉन्ग्रुएंस मोडलो 1 मोडलो 7, तो देखिए x का मान क्या आपको रख देना है, जैसे इधर लगेगा x का मान 4, तो 4 2 जा 8 में 1 जगह 7, तो 7/7, इसलिए 4 पे सेटिस्फाई कर जाता है। आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का वैल्यू पूछा, 5.7 का वैल्यू होता है 5 और 3.2 का वैल्यू होगा 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ, तो दोनों में आपसे पूछा गया है एफ एक्स कोई फंक्शन जी एक्स, तो इसका दोनों में मैक्सिमम फैक्टर x-3 आएगा, तो इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा x-3। क्वेश्चन नंबर 109, ये कोई आपसे डिवाइडेड पी कोई नंबर से पी भी ए से स्क्वायर से कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पी, दोनों रिमाइंडर 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स इन द रेशियो 2:3, इसका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इतना दिया, तो बोल रहा नंबर विल भी क्या होगा, तो देखिए जब हम लोग एचसीएफ दिया है, नंबर पूछेगा एलसीएम, तो एलसीएम तो हम लोग जानते ही हैं, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू रेशियो इंटू एचसीएफ होता है, तो वहाँ से हम लोग नंबर को फाइंड भी कर लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट, कौन सा सेट है? तो देखिए सब कलेक्शन ऑफ मंथ इन ईयर ए बी सेट है, सेट ऑफ वॉयल अल्फाबेट ए बी सेट है, तो सब ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए मोर देन एबव। ए एंड बी आर टू नॉन इम्पेटी सेट है, तो ये फार्मूला पूछा गया तो ए माइनस बी को लिख सकते हैं, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पर कंप्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, इसका फार्मूला पूछा कि ए बराबर सेट्स बी इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन, तो फंक्शन होता है एन टू दी पावर एम, तो दोनों की जगह 3 एलिमेंट है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। देखिए लिमिट है एल हॉस्पिटल लगा देंगे सर 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी लिमिट है एक्स का मान डायरेक्ट आपको जीरो पुट करना, 2 इंटू जीरो, जीरो साइन जीरो का मान जीरो, लॉग जीरो का मान 1, यहाँ भी 1, 1/1 आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी पूछा कि कौन सा डिफरेंशियबल फंक्शन नहीं है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो डिफरेंशियबल होता ही नहीं है, मॉडुलस भी नहीं होगा, तो ये और भी दोनों आपके पास क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे पूछा एक्स टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो लॉग लगा के बना देना, तो आंसर आ जाएगा एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है, देखिए प्रॉपर्टी जी होता है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है, और ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स का क्वेश्चन, जीरो से π/2 तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका आंसर होगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स, देखिए 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स को 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, और होल स्क्वायर कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 121, एरिया पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4π, किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। देखिए एक थ्योरम ही पूछ दिया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, nx ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी आपके पास एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का है, आपसे पूछ रहा क्या होगा, तो देखिए ये फंक्शन जब डिफरेंशियबल नहीं है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, तो एक्स पे जीरो पे डिफरेंशियबल है, तो आपके पास कौन सा इज ट्रू है, तो एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स बराबर जीरो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, कुछ नहीं है इसमें, ऐसा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 124, तो देखिए बीच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा, तो देखिए एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये बात तो थ्योरम में सही है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी सही है, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशियबल ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से क्या गलत है, तो नॉट पूछा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो देखिए सारा करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए हम लोग पावर को सबसे पहले इंटीजर बनाना, देखिए यहाँ पावर 3 है, तो दोनों तरफ से क्यूबिक बोथ साइड कर दीजिए, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द -2, गिवन द स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट जानते ही इसका दिया गया कर्व का पॉइंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, तो हम लोग फार्मूला को यूज कर देना, इसका नंबर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए बी, आपके पास आपको कुछ नहीं करना है कि पी की जगह सी पुट कर देना, तो वाई बराबर हो जाएगा सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए ए बी डिफरेंशियल इक्वेशन का इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है, सेपरेट करके, और सी का वैल्यू निकालना, सी का वैल्यू -1 रखिएगा, रख देना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसमें तीन तीन ऑर्डर होगा, तो इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास हाइपरबोला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो y = x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एरिया ऑफ इंक्लूडेड पाराबोला, दो पाराबोला का एरिया निकालना, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था नेचर ऑफ द फंक्शन साइन 3x, 0 से π/6 इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा मिनिमम वैल्यू पूछा, तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट्स पे होगा, तो x-3 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इस फंक्शन का, जिसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए log x का इंटीग्रेशन पूछा, तो आपको आगे में 1 समझना, 1 इंटू लॉग एक्स है, तो u इंटू v में बनाएंगे, जिसका आंसर आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स -1 प्लस c। देखिए क्वेश्चन नंबर 139
आपसे पूछा 1 प्लस आई पी पावर होल 4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 आ जाएगा, एडिंग ऑब्वियस लगाएंगे तो 4 इंटू ई टू द पावर आई पाई आ जाएगा। दोनों ऑप्शन करेक्ट होता है, इसलिए मोर देन क्या हो जाएगा, एबव, डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट ऑफ पाई का पूछा, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब ही होता है थीटा का वैल्यू निकालना, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, पाई बाई 2 हो जाएगा आंसर। आपसे मॉडुलस पूछा है, इसका वैल्यू 5 दे दिया तो ए का मान निकाला, तो ए का मान आ जाएगा दोनों, +4 भी और -4, देखिएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना था, +-4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट डॉट एन का क्यू, तो इसका फॉर्मूला ही होता है कि नेचुरल नंबर सम का क्यू होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, उसका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल वैल्यू आई टू द पावर आई का वैल्यू होता है ई टू द पावर -π/2, और आई टू द पावर माइनस आई का पूछा जाता तब होता है ई पर पावर π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑल पॉइंट, देखिए इंटीरियर, तो ये ऑप्शन नंबर एक से ज़्यादा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए एक लीनियर इनइक्वलिटी से क्वेश्चन पूछा था, आपसे पूछा था इंटरवल क्या होगा, ये तो ओपन इंटरवल है, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ क्लोज इंटरवल, यहाँ इक्वल लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। विच ऑफ द नल सेट, नल सेट को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रैकेट दे के छोड़ देते हैं, या तो सिर्फ फाइव यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में फाइव, ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा -1 से 1 और -0, यानी 0 को छोड़ना, 0 ओपन इंटरवल में होगा तो -1 से लेके 0, फिर वो यूनियन 0 से 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 148, बीच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पूछा तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है ए कैप बाय मॉड ए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू पूछा कोपेलेनर है, तो इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -4 आ जाएगा ए का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 लास्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिया है रेशियो 2:1, तो इस पूछा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद है दोस्तों 150 तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करा दिए हैं, और मेरे चैनल्स पर आपको हर प्रकार का सोल्यूशन मिलेगा, और 100% हम आंसर करेक्ट के साथ ले आए हैं, क्योंकि टीचिंग का काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे भी है, 10 साल से लगभग पढ़ा रहे हैं क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन को भी, इसलिए आप लोग मेरे आंसर पे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं करें, जो भी बताएं आंसर करेक्ट है। और आपको जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमको वीडियो लॉन्ग ना होने के कारण हम कोशिश किए कि आंसर आप लोग को बता दिए। और उम्मीद है कि पीजीटी का तैयारी करते हैं तो आपको तो इतना एहसास है कि हम क्वेश्चन आता है, भले एग्ज़ाम का एक प्रेशर, अलग ही प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जाना हुआ भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है, सभी से होता, हम भी बैठेंगे तो हमसे भी मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए एग्ज़ाम और बाहर में आपको बहुत लगेगा, एग्ज़ाम में जाना हुआ भी क्वेश्चन गलती होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक बने रहिए चैनल पे।